YouTube fam and welcome back to our channel. So after 2 long months हम फाइनली गोवा का वीडियो अपलोड कर रहे हैं. तो ये पार्ट 1 होगा जहाँ पे हम नॉर्थ गोवा कवर करेंगे. स्टार्टिंग जो ट्रिप का है पुणे से लेके गोवा तक का जो रोड ट्रिप एंड नॉर्थ गोवा का 1 डे इटरनरी, कहाँ पे स्टे किया, कौन से प्लेसेस विज़िट किए एंड वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे. एंड साउथ गोवा का व्लॉग आफ्टर अ फ्यू डेज हम अपलोड करने वाले हैं. टिल देन यू गाइस कैन वॉच हमारा बटरफ्लाई बीच का व्लॉग जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल पे. वो गोवा सीरीज़ का फर्स्ट व्लॉग था. लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. यू कैन गो वॉच इट एंड आई होप यू गाइज एन्जॉय दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. लेट्स बिगिन. 14 अक्टूबर को हमने एट अराउंड 4 AM को अब हमारी जर्नी स्टार्ट की. लाइक डॉग्स को पहले घुमा लिया, उसके बाद सबको बैठा के देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी. सो ये ट्रिप 4 डेज़ का प्लान था, 14 to 18. सो हमने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तो लेट्स जस्ट गो. एंड हम सबको एक बहुत बड़ा ब्रेक चाहिए था. सो वी डिसाइडेड रैंडमली कि नहीं, बस अब चलते हैं. इस बार हम एकदम टाइम पे निकले एंड वी मेड श्योर कि हम लास्ट टाइम वाली मिस्टेक दोबारा से रिपीट ना करें, क्योंकि जिन्होंने कोल्हापुर वाला व्लॉग देखा उनको पता ही होगा हम कितनी बुरी तरीके से फेल हुए थे गोवा जाने के लिए. तो यहाँ पे हमने बेसिकली एक क्विक ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया था बिकॉज अब तक सनराइज़ हुआ नहीं था और एक बार हाईवे लग गया तो ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं. सो हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए थे. एंड यस, हमने रिसेंटली हमारे कार के पीछे ट्रैवल विद पॉज चैनल का नेम लगा लिया था. वी ऑलवेज़ मेक श्योर कि हम ऐसे जगह पे ब्रेक ले जहाँ पे हमारे डॉग्स डायरेक्टली हाईवे से टच में ना रहे. सो ये बहुत अच्छा प्लेस मिल गया था. प्लस वी वर द ओनली पीपल जो वहाँ पे प्रेजेंट थे एंड वो रेस्टोरेंट जस्ट ओपन हुआ था. तो इट वाज ग्रेट. हम लोगों को थोड़ा ब्रेक मिल गया, हमने कुछ खा लिया एंड डॉग्स को भी थोड़ा आराम मिला गाड़ी से. दे कुड सिट डाउन, थोड़ा सा पानी वगैरह दे दिया. एंड इट वाज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग सो वी वर ऑल कवर्ड. अब यहाँ पे हमारा क्लाउस पहले ही जाके गाड़ी में बैठ चुका था. ही वॉज सेइंग कि चलो अब निकलते, बस हो गया, लेट्स गेट बैक टू वर्क. सो एट अराउंड 6:30 हमने हमारा रोड ट्रिप दोबारा से रेज्यूम कर लिया. एंड अभी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि सनराइज़ हो चुका था. तो यहाँ से शुरू हो गया हमारा एंड आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कितना ब्यूटीफुल सीनरी था. सो आई होप यू गाइज एन्जॉय इट. अब यहाँ से तीनों की नींद पूरी हो चुकी थी और तीनों कम्प्लीटली एक्टिव थे. सो अब हमारे बनी भाई साहब बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे एंड ही थॉट कि नहीं, अब मुझे मिडिल सीट में जाना है. तो ये मेरा ब्रदर उसको स्ट्रगल कर रहा था पीछे डालने में. सो एट अराउंड 10:30 हम लोग एक जगह पे क्विक फिर से ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया था एंड डॉग्स को भी थोड़ा घुमा लिया. सो ये काफ़ी सुंदर था. ये व्यू हाईवे के पास में था बट थोड़ा सा अंदर के तरफ था, तो हम लोग को काफ़ी स्पेस मिल गया था खुद के लिए.
एंड बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था. इट वाज अ फूड कोर्ट बेसिकली. तो हम लोग को बहुत ही कोजी स्पेस मिल गया था बाहर की तरफ बैठने के लिए. सो बहुत ब्यूटीफुल व्यू था. छोटा सा गार्डन था, वहाँ पे एक लायन का स्टैचू था. लोकेशन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट जब हमने गूगल मैप्स में चेक किया तो इट वाज शोइंग कि अराउंड कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर है. सो अगर आप में से किसी को पता है कि ये लोकेशन क्या है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए. सो यहाँ पे हमने ब्रेक ले लिया 1 घंटे का, और हमने हमारी जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर लिया. टू बी ऑनेस्ट, कोई भी रोड ट्रिप का मज़ा उसके जर्नी में आता है रैदर देन डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन तो तुम पहुँच ही जाते हो, बट ऑन द वे जो भी चीज़ें तुम देखते हो, जो तुम एक्सपीरियंस करते हो, वो बहुत डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे हमने लंच का ब्रेक लिया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम बनी ने पहली बार अपनी लाइफ में कैट को देखा था. वो कैट भी कुछ ज़्यादा डरी हुई नहीं थी, बट इट वाज फन टू वॉच दैम. मुझे लिटरली टॉम एंड जेरी का सीरीज़ याद आ गया देखे. कैट तो निकल गई और बनी बस ढूंढते रह गया था कि वो कहाँ गई कहाँ गई. हर जगह पे स्निफ कर रहा था, गाड़ी के नीचे, एवरीवेयर, बट उसको मिली ही नहीं वो. एंड फिर क्लाउस भी ज्वाइन हो गया देखने के लिए कि कहाँ पे है क्या है. सो जस्ट वॉच दिस वीडियो और एन्जॉय करना. कुठे गेली आई? कुठे क्लास? अप बनी, अप बनी. सो दोबारा निकलने के बाद हमें ऑन द वे ऑक्टवनी कैनल ब्रिज लगा था. दिस प्लेस मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये इतना ब्यूटीफुल था और इतना अच्छा ब्रेक मिल गया था हमें ट्रैवलिंग से. ऑल्दो आफ्टरनून टाइम था एट अराउंड 3-3:30, बट द व्यू, द सीनरी, बर्ड्स की आवाज़ एंड द वाटर, एवरीथिंग, हर चीज़ इतना कामिंग था कि हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे. अगर किसी को पता है ये ब्रिज का कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, लाइक कब बिल्ड था एंड कुछ इम्पोर्टेंस था ये ब्रिज का, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं. हम जानना चाहते हैं इसके बारे में. एंड अगेन हम निकले तो इतनी तेज़ बारिश हुई कि 10 मिनट तक बारिश चल रही थी. उसके बाद बारिश रुक गई, बट इतनी तेज़ बारिश थी कि हमें लग रहा था हम जुलाई अगस्त में आए हैं, बट लिटरली इट वाज अक्टूबर. तो थोड़ा विजिबिलिटी भी एक्चुअली कम हो गया था बारिश की वजह से. बट ये बारिश की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि काफ़ी ह्यूमिड था वहाँ पे, तो हमें अच्छा लगा, मतलब क्लाइमेट थोड़ा सा कूल डाउन हो गया था. सो अम्बोली घाट एंटर करते ही बारिश रुक गई, एंड यू कैन सी कि रास्ता पूरा का पूरा साफ़ था. दैट मीन्स इधर इस तरफ कोई बारिश नहीं हुई थी. और हमारा सिचुएशन ऐसा था कि हम आधे गीले और आधे सूखे पड़े हुए थे गाड़ी के अंदर. सो सब गंदे हो चुके थे, कपड़े भी ख़राब हो चुके थे. सो इस मोमेंट पे हम सब वेट कर रहे थे कि हम कब रिलैक्स हो सके. सो फाइनली वी मेड इट टू गोवा, और हम सीधा बागा बीच चले गए क्योंकि इट वॉज़ ऑलरेडी 6 o'clock, एंड हम बिल्कुल ये टाइम मिस नहीं करना चाहते थे रूम में जाके. हमें पता था हम एक बार बैठ गए तो हम दोबारा से नहीं आने वाले. सो हम सीधा बीच पे चले गए एंड वी जस्ट सैट डाउन और सनसेट एंजॉय किया हमने. बनी का तू पण बनी. फाइनली बनी को समझ में आया कि डिग कैसे करना है. सो हम आगे बढ़ गए एंड 10:30-11 के आसपास हम लोग डिनर के लिए बाहर निकल गए बागा बीच लेन पे, एंड हमने आज का दिन रैप अप कर लिया. सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 15 अक्टूबर 10 AM को हम हमारे रूम से निकले एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी. सो फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ हमने जाने का सोचा वो था एग्वाडा फोर्ट. एंड जैसे ही हम फोर्ट पे पहुँचे, इतने सारे लोग आए थे फ़ोटोज़ लेने के लिए तीनों के साथ. दे ऑल लव देम. एंड फोर्ट छोड़ के सब लोग लिटरली एक एक करके सब सेल्फीज़ एंड फ़ोटोज़ ही ले रहे थे. अनफॉर्चुनेटली हम जिसके लिए आए थे वो हो नहीं पाया बिकॉज हमारे में से किसी के पास कैश नहीं था. एंड जैसे ही हम फोर्ट के अंदर पहुँचे दे वर आस्किंग फॉर कैश, जो था नहीं, तो हमें वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा. एंड हम वहाँ से मूव आउट हो गए. एंड ऑन द वे हमने डिसाइड किया कि चलो अब आ गए हैं तो हम अंजुना बीच चलते हैं.
कहाँ से कर रहे, अंजुना बीच के बारे में क्या ही बताएं. इट वॉज गॉर्जियस एंड इतना ब्यूटीफुल था. द वाटर, एवरीथिंग, द होल सीनरी बहुत ही कामिंग एंड रिलैक्सिंग था. एंड हमारे डॉग्स तो सीधा उतर के बीच पे चले गए. एंड वहाँ पे एक शैक था, अंजुना बीच शैक, वहीं पे हम बैठे थे. सो सीधा व्यू बीच का था. इट वॉज ब्यूटीफुल, रिलैक्सिंग. हमने लंच कर लिया हल्का सा एंड हम पूरा शोर लाइन एन्जॉय कर रहे थे. अगेन लोगों का क्राउड आने लग गया था. दे जस्ट वांटेड टू टेक फ़ोटोज़ विद देम. काफ़ी लोगों ने फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए. बहुत बहुत लोगों ने, बहुत इनकी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ जाके बहुत बढ़ गई थी. जैसे बनी ने बटरफ्लाई बीच पे अपना एक बॉलीवुड मोमेंट क्रिएट किया था, उसी तरह ब्रूनो ने यहाँ अंजुना बीच पे कर लिया था. एक और चीज़ अबाउट अंजुना बीच की, ये जो रॉक फॉर्मेशंस आप पीछे देख रहे हो, ये मिट्टी नहीं है, ये एक्चुअल रॉक है. तो बी केयरफुल जब आप चलते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पैर में चुभता है एंड यू कैन गेट सीरियसली हर्ट ऑन दीज रॉक्स. तो जब आप चलो तो संभाल के रहना है. सो फाइनली हमने सोचा कि हम बोटिंग ही कर लेते. अंजुना बीच में वाटर स्पोर्ट्स थे. सो हम लोग डॉग्स को लेके बोटिंग के लिए चले गए, डॉल्फिन साइटिंग के लिए. सो फाइनली 10:30 को हम शैक पे बैठ गए डिनर करने के लिए. एक्चुअली हम वॉक के लिए निकले थे बट वॉक इम्पॉसिबल था क्योंकि अमावस्या का दिन था एंड जो पानी था वो लिटरली शैक तक आ रहा था. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई होप आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आए एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल. बाय बाय.